So, hello everyone, my name is Justice and I am your English trainer. Once again, we are diving in a session over simple present tense, or we can call it habitual action, habitual work, universal truth, daily work. So, the sentence which we frame in present time that we are going to do. So, when we are going to talk about interrogative sentences, we had covered yesterday what are the close-ended questions. So here, whatever you can see, these are close-ended question because the answer is generally given in yes or no, right? Now, I just need to tell you, like, if there is a question which is open-ended, then what you need to do? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें हमसे रीजन पूछा जा रहा है कि आप सुबह 6 बजे क्यों उठते हैं, या फिर आप सुबह 6 बजे कैसे उठते हैं, या फिर आप कब उठते हैं, तो इन सब में आप देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड आएगा, राइट? क्यों की इंग्लिश वाई होती है, कब की इंग्लिश वैन होती है, WHEN, कैसे की इंग्लिश हाउ होती है, HOW, राइट? तो उनको हम कहाँ पे फ्रेम करने वाले हैं, बस उसी चीज़ को हमें यहाँ पे समझना है। ठीक है, छोटी सी बात है, हम इसको समझ लेंगे तो हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो, स्टार्टिंग में आप क्या करोगे, क्वेश्चन वर्ड को लगा दोगे। सिंपल सी बात, बाकी फॉर्मेट आपका सेम रहेगा। बस अब क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड आपको स्टार्टिंग में ऐड कर देना है। ठीक है, इस बात को आप थोड़ा सा याद रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड आपको स्टार्टिंग में लगाना है। ओके, तो क्वेश्चन वर्ड आपको यहाँ पे लगाना है, फिर उसके बाद यहाँ पे डू और डज जो भी है आपको वो आ जाएगा। एंड देन उसी तरह चीजें हो जाएंगी। आप कल इसको अच्छे से समझ पाए हैं तो आप इसको भी कर पाएंगे। जैसे मैं कहूँ, आ, तुम सुबह 6 बजे क्यों उठते हो, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, है ना? तो क्या हो जाएगा, वाई डू यू वेक अप एट 6 AM। तुम सुबह 6 बजे क्यों उठते हो, वाई डू यू वेक अप एट 6 AM। ठीक, क्योंकि वाई में क्या होता है, क्यों। तो वाई मतलब क्यों हो गया, तो ये आपने कर लिया, वाई डू यू वेक अप एट 6 AM। ऐसे ही और भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जैसे वॉट, तुम सुबह क्या करते हो, ना, क्या। तो क्या करेंगे, वॉट डू यू डू इन द मॉर्निंग, राइट? ऐसे ही कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, वैन, तुम बाजार कब जाते हो, तो क्या हो जाएगा, वैन डू यू गो टू मार्केट। ऐसे, तो आप आगे उसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड आप लगा लेते हैं, सिंपल वे में बन जाता है। तो इसी तरह से आपके और भी क्वेश्चन वर्ड हो सकते हैं, जैसे हाउ होता है कि वह खाना कैसे पकाती है, तो हाउ का क्या होता है, कैसे। तो हाउ डज शी कुक फूड, डज क्यों आया, क्योंकि शी था। ठीक है, वह खाना कैसे पकाती है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, और भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं हमारे, जैसे हु। ये हु वाला जो क्वेश्चन वर्ड है ये थोड़ा सा अलग है, ये सब्जेक्ट के रूप में आता है। कौन जाता है, हु गोज। ठीक है, हु की हिंदी होती है कौन। बस ये वाला केस है जिसमें आप क्वेश्चन वर्ड आपका अलग रहता है, बट आप ये कहेंगे कि तुम किसके साथ जाते हो, तो हो जाएगा हु डू यू गो विद, है ना, या whom डू यू गो विद, ये हो जाएगा। तो why, what, when, how, who, where, वह कहाँ जाता है, where does he go। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन वर्ड हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो ये हमने इसको समझा। तो इसको आपको बस क्या करना है, स्टार्टिंग में लगाना है, बाकी जो फॉर्मेट है वो सेम रहने वाला है। तो कुछ एक्स्ट्रा है नहीं यहाँ पर, जो आपने सीखा है उसी में बस क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दिया। ठीक, अब ये दोनों हमें समझ में आ चुका है, क्वेश्चन वर्ड लगाने वाला भी, और एक यस नो क्वेश्चन वाला भी, यानी क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी। तो जैसे हमने समझा था कि तुम सुबह 6 बजे, क्या तुम सुबह 6 बजे उठते हो, तो डू यू वेक अप एट 6 AM। तुम सुबह 6 बजे कैसे उठते हो, तो हाउ डू यू वेक अप एट 6 AM। अब इसी तरह समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इसको हम नेगेटिव में फॉर्म करें, नेगेटिव क्वेश्चन बनाए, तो क्या हो जाएगा। दोनों में ही देखेंगे। नेगेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप डू और नॉट अलग लगाएं, और या तो डोंट लगा दें, डज नॉट का डजंट लगा दें। दो तरीके हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे।
तो नेगेटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव में आप समझेंगे अभी। नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर की अगर बात करें, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव क्वेश्चन, ठीक है, इसको लिख लेंगे। नेगेटिव क्वेश्चन, जब हम नेगेटिव क्वेश्चन की बात करेंगे तो वहां पर हम डालेंगे कि पहले हमें या तो डू नॉट को हम शॉर्ट में लिखते हैं डोंट, ठीक है, डोंट। और डज नॉट को शॉर्ट में लिखते हैं डजंट, ठीक। तो हम इसको समझेंगे। डजंट, ये आ जाएगा स्टार्टिंग में। एंड देन आगे जो आपका है वो आप फॉलो कर लेंगे। जैसे यहाँ पे डूअर है ना, सब्जेक्ट बोलते हैं इसको, डूअर को। सब्जेक्ट आ जाएगा यानी डूअर आ जाएगा, प्लस आपका जो V1 है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो आ जाएगी। ठीक है, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आएगा, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी आप लगा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि नेगेटिव क्वेश्चन जो है उसमें डोंट या डजंट आता है, एंड देन सब्जेक्ट, उसके बाद V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। राहुल जी वेलकम बैक, आप बहुत दिन बाद दिखाई दिए हैं। कमेंट सेक्शन में लिखिए आप आए क्यों नहीं इतने दिनों तक। तो नेगेटिव क्वेश्चन में डोंट या डजंट स्टार्टिंग में लगाते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट होगा तो आ जाएगा। तो जैसे मैं प्रश्न करना चाहूँ, क्या तुम खाना नहीं पकाते हो, क्या तुम खाना नहीं पकाते हो, तो मैं क्या बोलूंगा, डू डू नॉट लगता है तो मैं बोलूंगा डोंट यू कुक फूड, डोंट यू कुक फूड। तो ये एक तरीका है, लैंग्वेज में इसको यूज किया जाता है। बट एक नॉर्मल तरीका है जिसमें अगर आप डू नॉट लगाना चाहें तो डू नॉट स्टार्टिंग में नहीं लगेगा, ठीक है, या डज नॉट नहीं लगेगा। तो आप स्टार्टिंग में अगर चाहें डू या डज से शुरुआत करना चाहते हैं तो ऐसे हो जाएगा, डू और डज। उसके बाद आप लगा देंगे सब्जेक्ट, ठीक है, एंड देन उसके बाद आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नहीं सॉरी, उसके बाद आप लगाएंगे यहाँ पे नॉट, ठीक है, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ऑब्जेक्ट है तो वो लग जाता है एंड में, नहीं तो फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, बस बात खत्म। ठीक है। तो एक ये तरीका है, दोनों तरीके आपके सही हैं। ठीक। नेगेटिव क्वेश्चन में दो स्ट्रक्चर हमने देखा, एक डोंट या डजंट स्टार्टिंग में आ जाता है, प्लस सब्जेक्ट और फिर V1। दूसरे वाले में डू या डज आगे आया है, फिर बाद में हमने नॉट लगाया है सब्जेक्ट के बाद। दोनों ही करेक्ट है। बट इस बात को याद रखेंगे कि स्टार्टिंग में कभी आप ऐसे नहीं करेंगे कि डू नॉट स्टार्टिंग में लगा दिया, डज नॉट स्टार्टिंग में लगा दिया, नहीं। इसको अगर आपको आगे लगाना है तो डोंट करके लगाना है शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में चल जाएगा। पर आप डू नॉट यू वेकअप एट 6 AM करें तो वो गलत हो जाएगा। डोंट यू वेकअप एट 6 AM वो सही है कि आप सुबह 6 बजे नहीं उठते। डोंट यू वेकअप एट 6 AM, या फिर डू यू नॉट वेक अप एट 6 AM, कि आप सुबह 6 बजे नहीं उठते हैं। तो इस तरह से हम कर लेंगे। गॉट इट। तो हम समझ गए इस चीज को। डोंट या डजंट स्टार्टिंग में आ जाता है नेगेटिव बनाते समय, या फिर दूसरा तरीका यह है कि डू या डज लगाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है। जो भी नेगेटिव क्वेश्चन होगा उसमें ये फॉलो हम करेंगे फॉर्मेट। तो अब आप अगर ये समझ पाए होंगे तो आप क्वेश्चन वर्ड वाला भी समझ जाएंगे। क्वेश्चन वर्ड वाले में क्या है, बस आगे क्वेश्चन वर्ड आ जाना है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आता था। तो वैसे ही यहाँ पर भी आगे क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, अगर हम क्वेश्चन वर्ड वाले की बात करेंगे तो। राइट। मान लीजिए क्लोज एंडेड है तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लग जाता है बस। क्वेश्चन वर्ड हमेशा आगे ही लगता है चाहे कोई भी हो। ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन वर्ड वाला अगर प्रैक्टिस करना चाहें, जैसे मैं बोलूं कि आप सुबह 6 बजे क्यों नहीं उठते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, वाई आगे लगाएंगे, वाई, फिर उसके बाद डोंट, या फिर डू यू नॉट वेक अप एट 6 AM, या वाई डोंट यू वेक अप एट 6 AM। तो इस तरह से हम करते हैं। देखते हैं जरा आपको कितना समझ में आया है। अगर आप कर पाएंगे तो मुझे लगेगा कि आप समझ चुके हैं, नहीं कर पाएंगे तो मैं और इसको क्लैरिटी से समझाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है, ओपन एंडेड क्वेश्चन में पॉजिटिव क्वेश्चन, बताइए वह कहाँ जाती है। कहाँ की इंग्लिश वेयर होता है, जाना की इंग्लिश गो होता है, और वह शी है यहाँ पर, ठीक है। वह कहाँ जाती है बताइए जल्दी से। वह कहाँ जाती है, सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे कमेंट सेक्शन में।
वह कहाँ जाती है? एवरीवन इज रिक्वेस्टेड टू आंसर। सुरजीत जी ने लिखा है वेयर डज शी गो, सावन जी ने लिखा है वेयर शी गोज। ध्यान से समझेंगे चीजों को। मोनाली जी ने लिखा है वेयर डज शी गो। ठीक है, सुरजीत जी और मोनाली जी का आंसर सेम है, सावन जी का थोड़ा डिफरेंट है। बाकी लोगों का आंसर, पल्लवी जी का, राहुल जी का। यहाँ पर वेयर, फिर पल्लवी जी ने दिया है वेयर डज सी गो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे पल्लवी जी। राहुल जी को समझ में नहीं आ रहा है कुछ? राहुल जी बताइए, इतने दिन बाद आए हैं आप, लिखिए कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर मैं समझाना चाहूंगा, सावन जी ने जो आंसर किया है वो थोड़ा सा ग्रामर के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से सही नहीं है, बट लैंग्वेज में उसका यूज कर लिया जाता है। बट मैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर के हिसाब से बताना चाहूँ तो वो गलत है। स्ट्रक्चर क्या कहता है कि वेयर हमें लगाना है, उसके बाद हम डू डज को जारी रखेंगे, उसको हटाएंगे नहीं। तो वह कहाँ जाती है, इसका होगा वेयर डज शी गो। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर मैं आपको बताना चाहूंगा इंटरेस्टिंग बात, लैंग्वेज में लोग इस तरह से यूज कर लेते हैं वेयर शी गोज, पर इसके दो अर्थ होंगे। एक तो आपने कहा कि वह कहाँ जाती है, ये हो गया बिल्कुल, वेयर शी गोज समटाइम्स हम ऐसे पूछ लेते हैं। बट वेयर मतलब जहां भी होता है, तो इसका ज्यादातर अगर आप इसको लिखते हैं तो इसका अर्थ होगा जहां वह जाती है। ठीक है, इसलिए हम इसको अवॉइड करेंगे। ये हर किसी में होता है, जैसे वॉट का भी जो हो जाता है, ठीक है, हु का भी जो हो जाता है जिसने, है ना, तो इनको हम अवॉइड करते हैं इस रीजन की वजह से। हालांकि उसको भी लिखा जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो फिर क्वेश्चन ना रह करके इस सेंस में भी लिया जा सकता है कि वो जैसे वेयर ही गोज या शी गोज, जहां वह जाता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है। बट आप जब बोलते हैं वेयर डज शी गो, तो इसका मतलब यही होता है कि वह कहाँ जाती है। ठीक है, हालांकि मैं बताना चाहूंगा लैंग्वेज में लोग इसका यूज करते हैं, जैसे व्हेन यू कंप्लीटेड योर वर्क, व्हेन यू प्ले हॉकी, है ना, पास्ट में भी प्रेजेंट में भी चलता है ऐसे। पर वो गलत तरीका है स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड के बाद, आपको क्या लगाना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो वैसे ही रखना है, बस इसी से पहले क्वेश्चन वर्ड आपको ऐड किया गया है। ठीक है, डू डज से पहले क्वेश्चन वर्ड ऐड करना है, याद रखेंगे। डू डज को रिप्लेस नहीं किया है क्वेश्चन वर्ड से। ठीक है, डू डज से पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लगाया है, प्लस ये आगे हमारी चीजें हैं। यहाँ पर भी प्लस आगे हमारी चीजें हैं, अगर आप इससे कंफ्यूज हो तो मैंने यहाँ प्लस लगा दिया। तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। तो जो भी क्वेश्चन वर्ड है वो आगे आएगा, और डू और डज का यूज आपको कल बताया गया था, परसों भी बताया गया था। राहुल जी नहीं आए थे शायद, उन्होंने क्लासेस अगर नहीं लिए रिकॉर्डिंग तो उनको दिक्कत हो रही होगी। डू हम लगाते हैं आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ, जहाँ पे एक से ज्यादा व्यक्ति होते हैं। और डज लगाते हैं ही शी इट और सिंगुलर नाउन, यानी एक नाम होता है तब। ठीक है, ये चीज मतलब जैसे मेन वर्ब में एस और एस लगती है उसी तरह से फॉलो हो रही है यहाँ पे। तो आप मुझे अगला सेंटेंस बताएंगे, वह गाना कब गाती है। कब की अंग्रेजी यहाँ पर लिखी हुई है वैन, वह गाना कब गाती है, तो वैन आपका आगे आ जाएगा, लेकिन याद रखेंगे हेल्पिंग वर्ब का यूज भी आप करने वाले हैं। वह गाना कब गाती है, और शी है, तो शी के अकॉर्डिंग डू आएगा या डज, आपको डिसाइड करना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमेशा डज आता है, इस बात को याद रखेंगे। वह गाना कब गाती है, तो आप लोग आंसर कर रहे हैं। सुरजीत जी ने आंसर किया है वेयर डज शी सिंग अ सॉन्ग, सावन जी ने भी वही आंसर किया है, वेयर डज शी सिंग अ सॉन्ग। बाकी लोग, वह गाना कब गाती है। जी, तो आप जो ये आंसर कर रहे हैं वेयर डज शी सिंग अ सॉन्ग, पल्लवी जी ने भी कर दिया, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया पल्लवी जी, मोनाली जी ने नहीं किया अभी तक। तो ये आपका करेक्ट है, वेयर डज शी सिंग अ सॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शी के अकॉर्डिंग डज आ गया। सॉरी, वैन, मैं वेयर बोल रहा हूँ बार बार। कब था ना, हाँ, कब गाती है, कहाँ अगर होता तो वेयर आता। तो वैन डज शी सिंग अ सॉन्ग, वह गाना कब गाती है, वैन डज शी सिंग अ सॉन्ग, करेक्ट है। इसी तरह से आप मुझे बताएंगे, बस क्वेश्चन वर्ड आगे लगाइए, बाकी आपको क्वेश्चन वर्ड नहीं आ रहा तो यहाँ पे लिखे हुए हैं इंग्लिश। तुम गाड़ी कैसे चलाते हो, गाड़ी चलाने की ड्राइव
अ कार, या ड्राइव द कार भी कर सकते हैं। ड्राइव अ कार। तुम गाड़ी कैसे चलाते हो, कैसे की इंग्लिश हाउ है, हाउ। तुम गाड़ी कैसे चलाते हो, यू के साथ यहाँ पे देखिए डू लगा हुआ है, तो इसको भी याद रखेंगे। तुम गाड़ी कैसे चलाते हो, तुम गाड़ी कैसे चलाते हो। सुरजीत जी ने, सावन जी ने आंसर किया है। बाकी लोग भी आंसर करेंगे। पल्लवी जी ने भी किया आंसर, ठीक है। हाउ डू यू ड्राइव अ कार, ड्राइव द कार। जनरली एक एक टाइम पे हम एक ही गाड़ी चलाते हैं, इसलिए हम अ कार यूज कर सकते हैं। हाँ, स्पेसिफिक होता है तो हम द कार भी लगा लेते हैं, ठीक है। हाउ डू यू ड्राइव अ कार, ए कार। तुम गाड़ी कैसे चलाते हो, ठीक है। तो इसका मतलब यही हो गया, हाउ डू यू ड्राइव अ कार, करेक्ट आपका है। तो इस तरह से आप कर पाए, बहुत अच्छे। बस इस चीज को याद रखेंगे, जो हु वाला होता है, हु वाले में आप जनरल जो क्वेश्चन बनता है, जैसे कि वहां कौन जाता है, वहां जाता है, गाड़ी कौन चलाता है, तो हु गोज देयर, हु ड्राइव्स कार, ये एक सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। ये वाला केस स्पेशल है, इसको थोड़ा आप ध्यान देंगे, ठीक है। जो मैंने हु वाला केस बताया, इसमें स्पेशल केसेस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसमें आप क्वेश्चन वर्ड के बाद आप एक केस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, और एस और यस वर्ब के साथ ही आ जाता है। तो हु गोज देयर, हु प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेलता है, इसको याद रखेंगे, ठीक। पर अगर इसी को हु वाला ही बन जाता है, हुम का मतलब हुम भी होता है, कहीं कहीं पे हुम लिख जाएगा आपको। हु और हुम, किसको के अर्थ में भी हुम आता है। कौन, किसे, किसको, ये सब एक ही चीज में यूज हो सकते हैं, हु के साथ भी और हुम में, कि जनरली किसको के लिए आता है, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूं, तुम किसके साथ बाजार जाते हो, यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगता है, ठीक है। हु डू यू गो मार्केट विद, आप चाहें तो उसको लिख लें, ठीक है। तुम किसके साथ बाजार जाते हो, हु डू यू गो मार्केट विद, ठीक। पर अगर मैं कहूं बाजार कौन जाता है, तो वहां पर हु गोज टू मार्केट हो जाएगा, इसको भी लिख लें। देखिए, तुम किसके साथ बाजार जाते हो, कौन है जो मतलब तुम्हारे साथ बाजार जाता है, इसका मतलब ये हुआ। तो हु डू यू गो मार्केट विद। और दूसरा क्या है, मार्केट कौन जाता है, तो हु गोज टू मार्केट, हु गोज टू मार्केट। अब देखिए, जहां पर आपने किया ना कि हु डू यू गो टू मार्केट विद, वहां पर आप चाहें तो हुम का यूज भी कर सकते हैं। किसके की इंग्लिश हुम भी होती है, ठीक है। बट हुम की जगह पे हु भी यूज बराबर होता है और हो जाता है, ठीक है। तो हु की दो इंग्लिश हमने सीखी, किसके के अर्थ में भी और कौन के अर्थ में भी। तो क्योंकि दो अर्थों में यूज हो रहा है, इसलिए हमने वहां पर एक हेल्पिंग वर्ब वाला भी केस देख लिया। बट जब कौन का अर्थ होता है, हाउ डू यू ड्राइव अ कार, हाउ डू यू गो टू मार्केट, नहीं, हु, WHO, हु। ड्राइवर ड्राइविंग नहीं करेंगे राहुल जी, आप पहले वाला आंसर आंसर कर रहे हैं, वो गलत था। यहाँ पर हु, इसकी स्पेलिंग ये लिखी हुई है, देखिए WHO, ठीक है, ये रही आपकी स्पेलिंग होगी। हु मतलब कौन, हु डू यू गो मार्केट विद, या किसे, किसके साथ, ठीक है। हुम भी कर सकते हैं, हु का एक तरीका जो मैं बताना चाहूंगा। हु का अर्थ यहाँ पे कौन के रूप में लिखा हुआ है, एक होता है हुम, ठीक है। हुम का अर्थ केवल और केवल किसे, किसको होता है, ठीक है। इसका अर्थ केवल और केवल किसे होगा, किसके होगा, ठीक है। किसका होगा, किसका होगा, किसके होगा, ठीक है। तो ये इस अर्थ में आ जाता है। तुमने, जैसे ऑब्जेक्ट में भी आ जाएगा, मान लीजिए, और वैसे भी जनरल भी आ जाएगा। अम, जैसे तुमने जो धन है वो किसे दिया, नहीं, तुम धन किसे देते हो, तुम धन किसे देते हो, ठीक है। तो यहाँ पर किसे के अर्थ में हुम का ही यूज ज्यादा बेटर है, ठीक है। तुम धन किसे देते हो, तो किसे की इंग्लिश आ गई हुम डू यू गिव मनी, हुम डू यू गिव मनी। तुम धन किसे देते हो, यू गिव मनी टू हुम भी आप कर सकते हैं, कहीं कहीं पे लिखा मिल जाता है आपको। पर बेटर वे में आप अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो हुम डू यू गिव मनी, ठीक है। तो हुम का एक्चुअली जो हिंदी अर्थ होता है वो किसे ही होता है। हाँ, हु का दोनों ही वे में कभी कभी आपको यूज मिल जाएगा, जैसे हु डू यू गो मार्केट विद, या हु डू यू गिव मनी,
ठीक है, ये थोड़ा सा ऑड होता है। यहाँ पर हम whom कर सकते हैं जनरली, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में ये आ रहा है किसे देते हो, कोई व्यक्ति है जिसको दिया जा रहा है। ठीक है। और अब वहां पर विद वाला केस था। ठीक। तो तुम धन किसे देते हो, whom डू यू गिव मनी। तुम मार्केट किसे जाते हो, विद whom या विद हु भी कर सकते हैं। तो हु डू यू गो मार्केट विद एंड में आ गया। तो इस बात को समझ पाए, हु का जनरल अर्थ कौन होता है, बट किसी के संदर्भ में आ सकता है। और हुम का केवल और केवल यूज किसी के लिए ही होता है, किसी या किसके के लिए, है ना। किसके साथ, जैसे होता है ना किसके साथ, तो किसके आ गया वो। तो हमने समझा हु और हुम ये एक स्पेशल केस है, इसको समझ लिया है। तो हु आपका नॉर्मली भी आ जाएगा बिना हेल्पिंग वर्ब के, और हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आ सकता है। ठीक है, तो अब आप कुछ सेंटेंस में देता हूँ इसी पर बेस्ड आप बताएंगे। बताइए, गाली कौन देता है। तो इसमें हम क्वेश्चन वर्ड में हेल्पिंग वर्ब लगाने वाले हैं या नहीं लगाने वाले, आप जज करेंगे। गाली देना की होती है एब्यूज, और अगर एस और एस लगाएंगे तो एब्यूजेस, ABUSE। ठीक है, ABUSE, और अगर एस लगाना है तो लगा सकते हैं। गाली कौन देता है, बताइए। हु को एज अ सब्जेक्ट लेने वाले हैं आप, या एज अ क्वेश्चन वर्ड। यहाँ पर गाली कौन देता है, बताएंगे जल्दी से। हु डज एब्यूज, कर दी ना गलती। यहाँ पर सब्जेक्ट मिसिंग है ना सुरजीत जी, आपने हु डज अब्यूज कर दिया है। सब्जेक्ट मिसिंग है, मतलब हु जो है सब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है। बाकी कोई है जो यहाँ पे आंसर कर पाएगा। गाली कौन देता है, आप भूल चुके हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बाजार कौन जाता है, या कौन बाजार जाता है। हु गोज टू मार्केट, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं। हम्म, यहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं। हाँ सुरजीत जी ने आप सही किया है, हु एब्यूजेस। मोनाली जी कर रही है हुज गिव एब्यूज, नहीं गलत है। हु गिव्स एब्यूज कर सकते थे, या हु एब्यूजेस कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि एब्यूज अपने आप में वर्ब है। सावन जी ने करेक्ट किया है, हु एब्यूजेस। ठीक है, ये ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें कोई सब्जेक्ट था नहीं। तो कौन गाली देता है या गाली कौन देता है, बात एक ही है। तो हु एब्यूजेस आपने कर लिया। पर अगर मैं बात करूं, तुम्हें गाली नहीं, तुम किसको गाली देते हो, तुम किसको गाली देते हो। तो यहाँ पर हु भी लगा सकते हैं, हुम भी लगा सकते हैं। किसको, किसके, किसे, तुम किसे गाली देते हो, बताइए। अब यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, क्योंकि तुम यहाँ पर सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। अब चाहे तो आप हुम के साथ या हु के साथ जा सकते हैं। ठीक है, जनरली ऐसे केस में हुम के साथ जाएं तो ज़्यादा बेटर है, बट हु भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था हु में हेल्पिंग वर्ब आता भी और नहीं भी आता है। तुम गाली किसे देते हो, बताएंगे। तुम गाली किसे देते हो, कर पा रहे हैं आप, राइट यस और नो। अगर पा रहे हैं तो आंसर कीजिए जल्दी। यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं हु या हुम। ठीक है, मोनाली जी नहीं कर पा रही हैं। हुम डू यू एब्यूज, WHOM। ठीक है, सवन जी। ओके, सरजी जी ने किया है हुम डू यू एब्यूज, करेक्ट है। आप चाहें तो हुम भी लगा सकते थे और हु भी यूज कर सकते थे, बट जनरल वे में हम प्रायोरिटी देंगे हुम को। ठीक है, हुम डू यू अब्यूज या हु डू यू अब्यूज, ये भी करेक्ट है। ठीक है, हुम डू यू अब्यूज, आप गाली किसे देते हैं, बिल्कुल सही। देखिए, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप दो भागों में बांट सकते हैं। मैंने तो आपको बताया कि हु का यूज हुम की जगह पर हो सकता है। ठीक है, पर हम हुम की जगह पर जैसे हु हमेशा नहीं, सॉरी, हु की जगह पर हुम हमेशा नहीं आ सकता। से हु गोज टू मार्केट, बाजार कौन जाता है, तो हुम गोज टू मार्केट नहीं कर सकते। हुम का अर्थ किसे, किसके के अर्थ में, किसको के अर्थ में ही आता है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हु को अलग कैटेगरी में डाल दीजिए और हुम को अलग कैटेगरी में डाल दीजिए। जब भी हु का यूज करना है यानी कौन के रूप में, तो आप वहां पर आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। जब भी हु हुम का यूज करेंगे तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक। पर इससे गहरी बात ये थी कि हुम की का रिप्लेसमेंट हो सकता है। जैसे हुम डू यू अब्यूज का हु डू यू अब्यूज भी हो सकता है। ठीक है,
राहुल जी ने किया है, whom do you my friend abuse? तुम मेरे मित्र किसे गाली देते हो? माय फ्रेंड अपने पास से लगा दिया आपने। मैंने बोला था तुम गाली किसे देते हो, तो who do you abuse, दैट्स करेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। ऐसे एक सेंटेंस और बताइए। तुम बाजार किसके साथ जाते हो? गो टू मार्केट विद होगा, साथ जाना की इंग्लिश। तुम बाजार किसके साथ जाते हो? गो टू मार्केट विद, ये आपकी इंग्लिश हो जाएगी, साथ जाने की इंग्लिश। तुम बाजार किसके साथ जाते हो? यस। whom do you go to market with, सावन जी ने किया है। whom do you go to market with, ठीक है, यही आपका सही है। बाकी आप जो कर रहे हैं, whom do you go to market with नहीं लगा रहे हैं, साथ की इंग्लिश नहीं लगाई ना आपने, पल्लवी जी और सुरजीत जी। ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप इनको समझ में के प्रैक्टिस कीजिए अभी फिलहाल इन क्वेश्चन वर्ड के साथ। ठीक है, जैसे वह कहाँ कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, है ना ऐसे। अब ऐसे नेगेटिव ले लेते हैं हम, चलिए। जैसे अभी इसमें क्या वाला हुआ था, जैसे क्या तुम गाना गाते हो, डू यू सिंग अ सॉन्ग। तो ऐसे ही मुझे बताइए, क्या तुम गाना नहीं गाते हो कि इंग्लिश क्या बनाएंगे आप लोग? क्या तुम गाना नहीं गाते हो। फॉर्मेट भी आपका नीचे दे रखा है यहाँ पर, दो फॉर्मेट है। क्या तुम गाना नहीं गाते हो, यहाँ क्वेश्चन वर्ड आया ही नहीं है, तो डू से शुरू करना है या डस से शुरू करना है, जो भी आप सुटेबल हो। क्या तुम गाना नहीं गाते हो, गाना गाना की सिंग अ सॉन्ग, SINGASONG। सावन जी ने किया है डोंट यू सिंग अ सॉन्ग। बाकी लोग, सूरज जी ने किया है डू यू नॉट सिंग अ सॉन्ग। और लोग, क्या तुम गाना नहीं गाते हो। ठीक है। याद रखेंगे ही सी इट, और सिंगुलर नाउन को छोड़कर बाकी सबके साथ, जैसे आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ डू लगता है। ठीक है। क्या तुम गाना नहीं गाते हो, तो मोनाली जी ने क्या है, डस सी नॉट सिंग अ सॉन्ग। मैंने तुम की बात की है मोनाली जी, आप सही कर रहे हैं उस हिसाब से जिसने आप सेंटेंस फ्रेम किया है, वो सही है। पर मैंने सेंटेंस बोला है तुम की इंग्लिश सी नहीं होती ना, यू होती है, तो यू लगाएंगे। अब यू के अकॉर्डिंग डज नहीं, फिर डू आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका यही है, डू यू नॉट सिंग अ सॉन्ग या फिर डोंट यू सिंग अ सॉन्ग। चलिए अब इसी तरह से पूछ ही लेता हूँ, क्या वह गाना नहीं गाती है, इसका बताएंगे। क्या वह गाना नहीं गाती है? दो तरीके हैं, उनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। क्या वह गाना नहीं गाती है? जी आंसर्ड डस सी नॉट सिंग अ सॉन्ग, मोनाली जी आंसर्ड डस सी नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक है। क्या वह गाना नहीं गाती है, डस शी नॉट सिंग अ सॉन्ग आप आंसर कर रहे हैं, बाकी और कोई? डज सी नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना नहीं गाती है? देखिए, पल्लवी जी ने आगे वॉट लगाया है। वॉट नहीं लगाते हैं क्या की इंग्लिश, हमेशा शुरू में अगर क्या आएगा तो वॉट नहीं लगता, क्योंकि ये आपका यस नो क्वेश्चन है, इसका आंसर यस और नो में आएगा। पता कीजिए ना कि क्या वह गाना नहीं गाती है, इसका आंसर किस में देंगे, यस नो में ही देंगे ना। अगर मैं पूछूंगा कि तुम क्या करते हो, इसका आंसर आप देंगे यस नो में क्या? नहीं देंगे। मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं क्लास लेता हूँ, ये यस नो में आंसर तो है नहीं। तो व्हाट तब आएगा जब क्वेश्चन के बीच में क्या होगा, यानी कि उसका आंसर यस नो में नहीं दे सकते। समझे? तो डजन सी सिंग अ सॉन्ग या डज शी नॉट सिंग अ सॉन्ग, ये दोनों ही आपके करेक्ट हैं। डू यू नॉट सिंग अ सॉन्ग, राहुल जी ने किया डू यू नॉट सिंग अ सॉन्ग, ये पहले वाले का ही आंसर दे रहे हो आप अभी। मैंने बोला वह गाना, क्या वह गाना नहीं गाती है, तो डज सी नॉट सिंग अ सॉन्ग या डज सी नॉट, डजन सी नॉट सिंग अ सॉन्ग। ऐसे ही मुझे बताएंगे, वह झूठ क्यों नहीं बोलता है।
झूठ बोलना है कि टेल अ लाई। अब देखिए क्यों आ गया, तो क्यों की इंग्लिश वाई होती है, इसको लगा कर करना है आपको। वह झूठ क्यों नहीं बोलता है। क्वेश्चन वर्ड आगे लग जाएगा, बाकी फॉर्मेट आपका वही रहने वाला है, डू डज जो भी आप लगाते हैं स्टार्टिंग में, या डोंट या डजंट जो भी है। वह झूठ क्यों नहीं बोलता है, बताएंगे इससे जल्दी से। वह झूठ क्यों नहीं बोलता है। सावन जी ने किया है, वाई डजंट ही टेल अ लाई। बाकी लोग क्या करने वाले हैं। वह झूठ क्यों नहीं बोलता है। वाई डज ही नॉट स्पीक अ लाई। देखिए जनरली हम जो झूठ है उसके साथ हम टेल का यूज करते हैं, और ट्रुथ के साथ हम स्पीक करते हैं। ऐसा ये नहीं है कि रूल की हमेशा हमेशा यही होगा। कभी कभी जैसे टेल ट्रुथ तब आता है जब स्टोरी वगैरह कुछ बता रहे होते हैं, ठीक है। टेल मी व्हाट हैपेंड, टेल मी द ट्रुथ, स्पेसिफिकली बता रहे होते हैं तो वहाँ टेल हो जाता है। बट जनरल कॉन्सेप्ट ये रहता है कि ट्रुथ के साथ स्पीक का यूज करते हैं, और लाई के साथ टेल का यूज करते हैं। इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि झूठ जो होता है घुमा फिरा कर बोला जाता है, कहानियां बनाई जाती हैं। तो टेल जो होता है कहानी बताने के लिए यूज किया जाता है। जब बताना, टेल मतलब बताना, और स्पीक मतलब बोलना। सच जो होता है शार्प होता है, एकदम जैसा है वैसा बोल दो। तो बताना मतलब झूठ बता रहे हैं आप, मतलब बातें बना रहे हैं। टेल से बताना, बात बताना से बातें बनाना। ठीक है, तो टेल ऐसे याद रख सकते हैं, टेल के साथ लाई, और स्पीक मतलब बोलना। तो सच को सीधा सीधा बोला जाता है, जो भी है खुलकर। तो यहाँ पर हमने समझा वाई डज ही नॉट टेल अ लाई, या फिर वाई डजंट ही टेल अ लाई। ठीक है। राहुल जी आप क्या लिख रहे हैं, वाई डज ही नॉट ट्रस्ट स्पीक अ लाई। ट्रस्ट क्यों लगा दिया है यहाँ पे, ट्रस्ट मतलब तो भरोसा करना होता है। कुछ भी चल रहा है आपका, आप रेगुलर पहले क्लास लीजिए। ठीक है। वाई डज ही नॉट टेल अ लाई, या फिर वाई डजंट ही टेल अ लाई। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो आई होप आपको ये इतना अभी समझ में आया होगा। बाकी आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो और आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। होमवर्क में आप क्वेश्चन इसको खुद ही क्रिएट कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन अपने पास से बनाइएगा, इसमें हिंदी और उसका ट्रांसलेशन इन इंग्लिश दे रखा हो। ठीक है, तो रैंडमली आप बना सकते हैं। और चाहें तो ये जो हेल्प आपको एक्शन वर्ड दिए हैं उसकी हेल्प ले लीजिएगा। ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। ठीक है, एक्शन वर्ड वाला आपको दे देता हूँ। ये जो एक्शन वर्ड है इन पे बना सकते हैं आप चाहें तो। वाई हाउ, ठीक है, यही वाला स्क्रीनशॉट ले लिया, कल लिया हुआ होगा। या आप रैंडमली बना सकते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक है उसको और देख लेते हैं। ये टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ हैव। हम लोग हैव में बहुत कंफ्यूज होते थे बचपन, कंफ्यूज नहीं होते थे, हम उसको मानते ही थे कि वो ऐसा होता है। कितने लोगों ने सुना है कि मैं मेरे पास एक गाड़ी नहीं है, आई हैव नॉट अ कार, सही होता है। राइट। अगर आपने सुना है तो यस, और नहीं सुना है तो नो। आई हैव नॉट अ कार सही होता है, कितने लोगों ने सुना है। क्या आपने सुना है आई हैव नॉट अ कार। मोनाली जी ने सुना है। ठीक है, और किसने सुना है आई हैव नॉट अ कार। राहुल जी ने नहीं सुना है, ठीक है। बाकी लोगों ने बताइए जल्दी, यस नो। सावन जी ने सुना है, ठीक है। चलिए, तो अभी आप समझेंगे। ये जो आई हैव नॉट अ कार होता है ये गलत होता है। और ये बचपन में शायद पढ़ाया भी गया होगा किसी को, बहुत सारे लोगों को पढ़ाया जाता है, वो गलत पढ़ाया जाता है। तो हम वहां पे समझते हैं कि ये एक्चुअली में प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का ही सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर कुछ बताना नहीं है खास, मुझे बस इतना कहना है कि हैव जो है उसी का जो एस और एस फॉर्म होता है, यानी कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, वो हैज होता है। हैव में एस लगा देते हैं, ये देखिए, तो वर्ब फिफ्थ V5 बन जाता है। तो ये हैज हो जाता है। तो इसमें हम डज नॉट या डू नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, जहाँ हैव है वहां पर डू नॉट, जहाँ हैज है वहां पर डज नॉट हैव, क्योंकि इसका एस निकल गया, डज में चला गया। इस बात को याद रखना है। तो जो आपने पहले पढ़ा हो या फिर हैव नॉट्स पढ़ा हो उसको निकाल देंगे, क्योंकि वो गलत ग्रामर है। ठीक है। तो ही हैज अ कार, उसके पास एक गाड़ी है। उसे बुखार है, ही हैज फीवर। उसे बुखार नहीं है, ही डज नॉट हैव फीवर। या उसके पास एक गाड़ी नहीं है, ही डज नॉट हैव अ कार। ठीक है, हैव नो हो सकता है, हैव नॉट नहीं हो सकता, हैज नॉट नहीं हो सकता। आई होप आप समझ पाए। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। और जैसे आगे बढ़े, आई हैव अ कार,
फिर उसके बाद आई डू नॉट हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी नहीं है, वैसे हमने कर लिया। पास्ट में भी इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। पास्ट वाला आप बाद में भी समझेंगे, लेकिन आप अभी थोड़ा सा देख लीजिए, अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आने वाले टाइम में भी कर लेंगे। से ही हैड अ कार, उसके पास एक गाड़ी है, नहीं गाड़ी थी। तो पास्ट में क्या होता है, हैड में इसका डिड नॉट लगता है। डिड नॉट, और फिर ये सेकंड फॉर्म आगे आ गया डिड में, तो हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, क्योंकि हैव का ही सेकंड फॉर्म हैड होता है। ही हैड अ कार, उसके पास एक गाड़ी थी, उसका हो जाएगा ही डिड नॉट हैव अ कार। ऐसी, उसके पास एक कार होगी, ही विल हैव अ कार। उसके पास एक कार नहीं होगी, ही विल नॉट हैव अ कार। अभी आप दूसरे लिंक से ज्वाइन करेंगे, इस पे थोड़ी बात और कर लेंगे, एंड देन विल प्रैक्टिसिंग, वी विल प्रैक्टिस टुगेदर, ठीक है। तो आइए दूसरे लिंक से।